हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव क्लासेस। रिलेटिव क्लासेस जो है डिस्कस करेंगे वो जो है 12th क्लास, 11th क्लास, 8th, 9th हर क्लास में आते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पूरे अच्छी तरीके से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिक लेवल से और आपको अच्छी तरह समझ आएगा अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और आराम से अगर इस वीडियो को देखेंगे। और अगर आपको नहीं समझ आए आप बार बार इस वीडियो को देखना। इसमें हम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक जो है रिलेटिव क्लासेस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है ये मैंने लास्ट में पढ़ाया था, इसको क्विक रिवीजन करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन से ही आगे रिलेटिव क्लासेस बनते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, दो क्लासेस को या दो सेंटेंसेस को जुड़ाते हैं। ठीक है, दो क्लासेस या दो सेंटेंसेस को जुड़ाते हैं। ये मैंने पढ़ाया है, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ाया है, तो आप उन वीडियोस को चेक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हु। हु जो है, हु किसके लिए इस्तेमाल होता है, पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है और सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है। ये केसेस मैंने पढ़ा के रखे हैं, आप वीडियोस को देखना। विच जो है, विच होता है थिंग्स के साथ इस्तेमाल और थिंग्स के साथ यूज होता है और जब सब्जेक्टिव केस हो। तो हुज का मतलब होता है उसका। हु मतलब कौन, विच मतलब जो, हुज मतलब उसका। और ये होता है इस्तेमाल जब भी मतलब पॉजेसिवनेस हो। पॉजेसिवनेस मतलब जिसमें जहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन ने इस्तेमाल होना होता है उस जगह जो है हुज इस्तेमाल होता है रिलेटिव क्लास में। मीन्स जिस जगह पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन कौन होते हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, जहाँ पे ये वाले इस्तेमाल होने वाले होते हैं तो उस जगह पे हम रिलेटिव क्लास में क्या करते हैं, हुज को यूज करते हैं, हुज लिखते हैं वहां पे। क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है व्हाट। व्हाट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, व्हाट क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, किसके लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। क्लियर। व्हेन, व्हेन किसके लिए इस्तेमाल होता है, जब टाइम की बात हो, जब समय की बात हो, जब वक्त की बात हो तो व्हेन इस्तेमाल करते हैं हम रिलेटिव क्लास में। क्लियर। उसके बाद होम। होम कहाँ इस्तेमाल होता है, होम इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्टिव केस में। किसमें इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्टिव केस में। ये ऑब्जेक्टिव केस है, OBJECTIVE। ऑब्जेक्टिव केस में होम इस्तेमाल होता है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव मतलब हिम आने वाला होता है, यू आने वाला होता है, हर आने वाला होता है, मी आने वाला होता है, अस आने वाला होता है। जहाँ पे ये वर्ड्स आने वाले होते हैं तो वहाँ पे हम होम को इस्तेमाल करते हैं, WHOM, होम। और वेयर, वेयर कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम, वेयर जो है प्लेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी प्लेस की बात हो, जब भी किसी जगह की बात हो तो हम क्या करते हैं, प्लेस को यूज़ वहाँ पे करते हैं। और दैट जो है, दैट बहुत कम यूज़ होता है रिलेटिव क्लास में, बहुत ही कम, ना के बराबर यूज़ होता है। और ये कब होता है, जब जेंडर, पर्सन और प्लेस की बात इकट्ठे हो तब इस्तेमाल होता है दैट। ज़्यादातर ऊपर वाले ही इस्तेमाल होता है जो हम अभी तक हमने पढ़े। अब यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ये आप लिखना अपने नोटबुक पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेंटेंसेस के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस देखेंगे आप, पहले एग्जांपल हमने यहाँ पे ली किसकी, सेंटेंस की, ब्लैंक्स की, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ आप भर देंगे इन ब्लैंक्स को, थोड़ा पास करके वीडियो को आप इसको भरिए। द थीफ इज ए पर्सन डैश स्टील्स थिंग्स। यहाँ पे क्या आएगा, पर्सन की बात हो रही है, मैंने आपको बोला है पर्सन की बात हो रही है और सब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, तो क्या आएगा, पर्सन की बात है, क्या आएगा आप ही बोलिए। ठीक है, यहाँ पे आएगा हु, क्योंकि पर्सन की बात है। द थीफ इज ए पर्सन हु, WHO, हु स्टील्स थिंग्स। यहाँ पे क्या आएगा, हु। ठीक है, आप लिखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं। द पेन डैश आई बॉट यस्टरडे इज चीप। पेन जो मैंने कल लिया वो क्या है, सस्ता है। तो पेन की बात हो रही है, यहाँ पे क्या आएगा ब्लैंक में, यहाँ पे आएगा विच, WHICH, क्योंकि चीज की बात हो रही है, थिंग की बात हो रही है। ठीक। नेक्स्ट है प्लेस की, नेक्स्ट है द प्लेस डैश वी वेंट वाज ब्यूटीफुल। क्या आएगा यहाँ पे ब्लैंक्स में, आपने रिवाइज करना है उनको जो मैंने आपको अभी लिखवाया, क्या आएगा बोलिए। यहाँ पे आप लिखिए आराम से। ठीक है, आराम से समझना। यहाँ पे प्लेस की बात हो रही है, जहाँ पे प्लेस की बात हो रही है, जगह की बात हो रही है, वहां पे क्या आएगा, वेयर, WHERE, वेयर। नेक्स्ट है डैश द चाइल्ड वांट्स इज नॉट क्लियर। तो क्या आएगा, यहाँ पे इंटेरोगेटिव साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी है, तो क्या आएगा, व्हाट द चाइल्ड वांट्स इज नॉट क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है। द वुमेन डैश आई
वेंट टू सी वॉज नॉट एट होम। औरत जिसको मैं मिलने गया वो घर पे नहीं थी। तो जिसको, जिसको किसको, जिसका का वर्ड क्या है इंग्लिश में? होम। WHOM, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने देखना है मतलब सेंटेंस को आपने पढ़ना है, उसको आपने ट्रांसलेट करना है अपनी लैंग्वेज में, उर्दू या हिंदी में। उसके बाद आपने एडजस्ट करने हैं वो वर्ड्स। मैंने बोला था होम, WHOM, होम का मतलब है जिसका। तो जिसका यहाँ पे है, जिसको मैं, जिसका, जिसको मैं मिलने गया वो घर पे नहीं थी। आई मेट अ मैन डैश वाइफ इज एन एक्ट्रेस। मैं एक बंदे से मिला, उसकी वाइफ एक्ट्रेस थी। तो उसकी क्या है, उसकी का इंग्लिश में क्या आता है? हुज, WHOSE। ठीक है, यहाँ पे हिज भी आ सकता था मगर हिज नहीं लगाना है, हमने रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, तभी रिलेटिव क्लास बनेगा। तो यहाँ पे आएगा हुज, WHOSE, हुज वाइफ इज एन एक्ट्रेस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये ब्लैंक्स थे, ठीक है। इसके बाद और प्रैक्टिस थोड़ा करेंगे ब्लैंक्स में, फिर हम करेंगे ट्रांसफर कैसे करते हैं सेंटेंस, सेंटेंस चेंज कैसे करते हैं रिलेटिव क्लास में, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम ब्लैंक्स हम कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। कुछ और हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस पेज पे हमने जो है कुछ ब्लैंक्स लिखे हैं, यहाँ पे आपने फिल करने हैं, या आप नोटबुक पे उतारिए जैसे जैसे मैं समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? फिल इन द ब्लैंक्स विद रिलेटिव क्लासेस प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउंस क्लासेस में इस्तेमाल होते हैं वो रिलेटिव क्लासेस होते हैं। तो रिलेटिव क्लासेस से आपने क्या करना है, इनको भरना है अप्रोप्रिएट रिलेटिव क्लासेस से। तो पहला सेंटेंस क्या है? आई नो अ मैन डैश ईट्स मैंगोज। तो किसकी बात है? रिलेटिव क्लास हमें यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस फिल करने हैं, रिलेटिव क्लास बनाना है, तो मैन की बात है ना। तो आई नो अ मैन, हु आएगा, क्या आएगा? हु ईट्स मैंगोज। द बॉय डैश थ्रू द स्टोन वाज कॉट। तो लड़का जो क्या करता था, पत्थर फेंकता था, वो पकड़ा गया। तो बॉय की बात है, इंसान है, हु, पर्सन के लिए क्या आता है? हु। द बुक डैश आई वॉज रीडिंग लास्ट नाइट वॉज अ घोस्ट स्टोरी। जिस बुक को मैं लास्ट टाइम पढ़ रहा था, लास्ट नाइट पढ़ रहा था, वो एक भूत की स्टोरी थी। तो क्या आएगा? बुक की बात है, थिंग की बात है, तो विच आएगा, क्या आएगा? विच। क्लियर? द ब्यूटिफुल वुमन डैश इज सिटिंग लास्ट, डैश इज सिटिंग लास्ट नाइट इज माई सेक्रेटरी दैट वाज सिटिंग लास्ट नाइट। ये डैश ये वाज आएगा, ठीक है। सेंटेंस उल्टा हो गया ये। द ब्यूटीफुल वुमन डैश वाज सिटिंग लास्ट नाइट इज माई सेक्रेटरी। जो लास्ट नाइट बैठी थी वो क्या है? सेक्रेटरी है। तो द वुमन, ब्यूटीफुल वुमन, हु आएगा, ठीक है। ब्यूटीफुल वुमन की बात है, इन औरत की बात है, इंसान की बात है, तो हु आएगा। पीपल डैश इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन एट ऑन अदर्स। तो पीपल के साथ क्या आएगा? हु, क्योंकि पर्सन है। शी हैज़ फाउंड द बुक डैश लॉस्ट। तो बुक की बात है, क्या आएगा? विच। उसको बुक मिली जो उसको गुमी हुई थी। क्लियर? यहाँ पे विच आएगा। तो ये आपने अपने नोटबुक पे उतारना है, तभी आपको अच्छी तरह समझ आएंगे, ठीक है। अपने नोटबुक पे उतारिए आराम से, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आप पॉज करके नोटबुक पे उतारिए, फिर आपको अच्छी तरह समझ आएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस करेंगे कुछ नेक्स्ट पेज पे, इसको रेज करते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम जो है 6 सेंटेंस यहाँ पे करेंगे। 6 सेंटेंस में क्या है, आप इसको आराम से पढ़िए, आप खुद करिए, आप खुद प्रैक्टिस करिए, पॉज करके इनको सबको करिए, ठीक है। इन सबको फिल करिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए आप, ठीक है। पॉज करके इनको पढ़ के आराम से इनको करिए। जैसे देयर इज़ अ वुमन डैश लिटिल गर्ल इज लॉस्ट। तो वो एक औरत है जिसकी मतलब जिसकी उसकी लिटिल गर्ल जो है गुम गई है। लॉस्ट मतलब गुम गई है, ठीक है। उसकी लिटिल गर्ल जो है लॉस्ट, गुम गई है। तो यहाँ पे क्या आएगा? हुज। हुज, हुज मतलब उसकी, ठीक है। उसकी लिटिल गर्ल, उसकी छोटी लड़की जो है गुम गई है। तो यहाँ पे क्या आएगा? हुज आएगा। दूसरा सेंटेंस है द बुक डैश शी लेंट मी वॉज ऑफ लिटल यूज। लिटल है, LITTLE। जो बुक उसने दी थी, उसने मुझे दी थी, वो बहुत कम यूज़ के लिए थी, बहुत कम इस्तेमाल हुई, ठीक है। वो बहुत कम इस्तेमाल होने के लिए थी, तो मतलब अच्छी बुक नहीं थी वो। तो बुक के लिए क्या आएगा? कामा के बाद आएगा विच। यहाँ पे भी कामा आएगा, ठीक है। इसके बाद इसके रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो है कामा आता है। जैसे द पीपल डैश आई मेट इनवाइटेड मी ऑन डिनर। लोग जिन्होंने मुझे बुलाया, पीपल, हु, होम आएगा, ठीक है। जिन्होंने मुझे बुलाया, यहाँ पे होम आएगा।
यहाँ पे जिसका ये होम आएगा तो ये पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। द पीपल होम आई मेट इन्वाइटेड मी ऑन डिनर। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है क्लियरिटी होगी कौन सब प्रोनाउन कहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हैं रिलेटिव प्रोनाउंस जो रिलेटिव क्लासेस होते हैं। द मैन डैश एड्रेस वाज डेड, तो ये क्या आएगा, द मैन डैश ही एड्रेस्ड, तो डैश ही एड्रेस जिसको उसने एड्रेस किया, यहाँ पे क्या आएगा, होम, जिसको उसने एड्रेस किया। आई समझ। यहाँ पे डू यू नो द मैन डैश डॉटर लव्स, यहाँ पे क्या आएगा, क्या आप इंसान को जानते हो जिसको आपकी लड़की प्यार करती है, उस इंसान को जानते हो, होम आएगा। यहाँ पे भी होम योर डॉटर लव्स। इट वॉज अ ईयर डैश नो रेन फेल, तो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है व्हेन। टाइम की बात है ना, यहाँ पे ईयर टाइम की बात है। तो द होटल डैश वी स्टेड वाज डर्टी, तो होटल की जगह की बात है जहाँ पे आपने स्टे किया, तो यहाँ पे वेयर वी स्टेड वाज डर्टी। दैट इज द एक्ट्रेस डैश फिल्म वाज हिट, तो यहाँ पे क्या आएगा, हुज, उसकी फिल्म जो है हिट हुई थी। तो ऐसे आपने जो है इन सेंटेंसेस को करना है, प्रैक्टिस करनी है आपने, पहले पॉज करके खुद करने की कोशिश करनी है, फिर जो है यहाँ पे आंसर्स आपने देखने हैं। इस तरह आपने ग्रामर करना है रिलेटिव। अब हम जो है नेक्स्ट कौन सा स्टेप उठाएंगे कि इसको चेंज कैसे करते हैं, मतलब सेंटेंस को रिलेटिव क्लासेस में कैसे चेंज करते हैं, वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो पॉज करके एक दो बार आराम से देखना, क्योंकि मैंने जल्दी में अगर बोला होगा तो आप पॉज करके भी देख सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में कीजिए, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड आपको, मैं कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए। ठीक है, कंप्लीट मतलब इस टॉपिक को अच्छी तरह समझेंगे, कंप्लीट समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस into relative clauses, RELATIV, relative clauses, into relative clauses, change the following sentence into relative clauses। relative clauses में आपने इसको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनको आपने कैसे समझना है इसको, कि सेंटेंसेस वहाँ पे दिए होंगे आपके एग्जाम में और उनको रिलेटिव क्लास में चेंज करना होगा आपको। ठीक है, सेंटेंसेस दिए होंगे वहाँ पे, तो आपको क्या करना होगा, रिलेटिव क्लास में चेंज करना होगा। यहाँ पे सेंटेंस क्या है, There lives a man in the next, he is a doctor। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया है, इसको रिलेटिव क्लासेस में आपने चेंज करना है। रिलेटिव क्लासेस कैसे चेंज करोगे, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करोगे तभी रिलेटिव क्लासेस में चेंज होगा, तभी रिलेटिव क्लास बनेगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है ये किसकी बात हो रही है, मैन की बात हो रही है। किसकी मैन बात हो रही है, मैन की बात हो रही है। मैन की बात हो रही है मीन्स पर्सन की बात हो रही है, तो क्या लगेगा, हु, WHO, हु। तो अब याद रखना कि हु किसके साथ लगेगा, जिसकी बात हो रही है उसके साथ ही लगेगा। याद रखना, किसकी बात हो रही है, मैन की बात हो रही है, तो मैन के साथ ही हु लगेगा। क्लियर, यहाँ पे मैन की बात हो रही है तो मैन के साथ ही लगेगा, मतलब बीच में नहीं लगेगा। हम क्या करेंगे, ए मैन है तो ए मैन को द मैन बनाएंगे, खास बनाएंगे। हम आर्टिकल्स बाद में पढ़ेंगे, आपको बोलेंगे कि खास मतलब द जो है वो खास चीज़ के लिए या खास पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ए मैन जो है इसको बनेगा द मैन, क्योंकि खास हो गया, ये इसकी बात हो रही है, तो द मैन, तो इसके साथ ही क्या लगेगा, हु। ठीक है, हु लीव्स, उसके बाद आएगा लीव्स इन द नेक्स्ट, तो फिर जो है ये पर्सनल प्रोनाउन जो है ये रिपीट नहीं होगा। मीन्स ये पर्सनल प्रोनाउन जो है ये रिपीट नहीं होगा, तो सीधा आएगा इज अ डॉक्टर। क्या आएगा, इज अ डॉक्टर। मतलब जो है इसके बाद रिलेटिव, मतलब जब रिलेटिव क्लास लग गया तो पर्सनल प्रोनाउन जो है ये रिपीट नहीं होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस, आई एम वेयरिंग अ ड्रेस, इट इज डर्टी। आपने क्या करना है, इसको आपको पहचानना है किसकी बात हो रही है, ड्रेस की बात हो रही है, चीज़ की बात हो रही है। जब चीज़ की बात हो रही है तो फिर क्या हम यूज़ करेंगे, विच, WHICH, विच। तो कहाँ पे यूज़ करना है, जिसके लिए यूज़ हो रहा है उसके साथ ही यूज़ करना है। मतलब ड्रेस की बात हो रही है तो ड्रेस है यहाँ पे, इस तरह जिस तरह हमने यहाँ पे किया इसी तरह करेंगे, द ड्रेस। ठीक है,
द ड्रेस तो कामा लगाएंगे क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कामा आएगा, तो विच आएगा, फिर क्या आएगा, विच। बाकी यही आई एम वेयरिंग, WEARING, विच आई एम वेयरिंग, तो फिर ये पर्सनल प्रोनाउन जो है ये रिपीट नहीं होगा, इट हो, ही हो, आई हो, ये रिपीट नहीं होगा। विच आई एम वेयरिंग इज डर्टी, इज डर्टी। ड्रेस जो मैंने लगाया है, जो मुझे लगा हुआ है, ये क्या है, गंदा है, डर्टी मतलब गंदा। इसी तरह थर्ड सेंटेंस है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा समझ आएगी। अ गर्ल वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, शी इज इन द हॉस्पिटल। किसकी बात हो रही है, गर्ल की बात हो रही है, ठीक है, गर्ल की बात हो रही है, तो गर्ल की बात हो रही है तो अब गर्ल के साथ ही लगेगा। तो मगर यहाँ पे जो है हम खास बनाएंगे, क्योंकि गर्ल की बात हो रही है पूरे सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे, इसको खास बनाएंगे। खास कैसे बनाएंगे, द गर्ल, गर्ल के साथ क्या लगेगा, हु, क्योंकि गर्ल की पर्सन की बात हो रही, हु वॉज injured injured in the accident, in the accident, is in the hospital, is in the hospital। यहां तक क्लियर आपको, ये इस तरह आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है, इस तरह आपने सेंटेंसेस ट्रांसफर करने हैं, मतलब रिलेटिव क्लास में। एग्जाम में आपको इसी तरह सेंटेंसेस आएंगे, तो इसी तरह आपने जो है क्या करना है, इनको यूज़ करना है, रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करना है और सेंटेंसेस को चेंज करना है, ठीक है, चेंज करना है इस तरह। नेक्स्ट सेंटेंस जो है मैंने लिखे हैं इस पेज पे, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है भाई लिखने की, तो आप इसको, इसका फ़ायदा अच्छी तरह उठाइए, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आई वॉन्टेड टू मीट अ मैन, ही वॉज नॉट एट होम। तो किसकी बात हो रही है, मैन की बात हो रही है, तो आप याद रखिए मैन की बात जब हो रही है तो हमने क्या करना है, इस्तेमाल हु। तो हु जब इस्तेमाल करना है, कैसे करना है हु इस्तेमाल, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो मैन है, यहाँ पे इसको द मैन बनाना है, द मैन, तो यहाँ पे हु नहीं आएगा, फिर हु नहीं आएगा, यहाँ पे द मैन कर दिया ना हमने इधर ही करना। चलो इसको द मैन होम बुलाएंगे पहले, होम आई वांटेड टू मीट वाज नॉट एट होम। तो यहाँ में हमने द मैन कर दिया, जिसको, फिर सेंस आपने देखनी है ना, द मैन जिसको मैं मिलने चाहता था वो घर में नहीं था, तो यहाँ पे जिसको मिलने चाहता था आ गया, तो यहाँ पे होम लग गया। अगर हम इधर ही करते थे, यहाँ पे इसको बहुत इजी था, यहाँ पे हमने वो देखा नहीं पहले, आई वांटेड टू मीट अ मैन, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, मैन के साथ ही लगाना है ना हु, आपने ही को कट करना है, तो हु वाज नॉट एट होम। आई वांटेड टू मीट अ मैन हु वाज नॉट एट होम, तो यहाँ पे मैन के साथ हु लग गया, तो आपका काम बन गया, और सेंस भी क्लियर है। तो अगर इस तरह नहीं, अगर आपने उसको खास कर देना है, फिर यहाँ पे होम आएगा, सेंस चेंज हो जाती है यहाँ पे। द मैन होम आई वॉन्टेड टू मीट वॉज नॉट एट होम, जिसको मैं मिलना चाहता था वो घर पे नहीं था। क्लियर, यहाँ दो तरीके से इसको हम कर सकते हैं, ये वाला तरीका ज़्यादा इजी है। यहाँ पे क्या करना है, अगर फुल स्टॉप के पास, याद रखना, अगर पहले क्लास के एंड में फुल स्टॉप के पास ही वो एंटीसीडेंट इसको बोलते हैं, या वो भी वही हो जिसकी बात हो रही है, तो उसके साथ ही हम हु या कुछ भी रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे, अगर उसके साथ ही हो, अगर मतलब फुल स्टॉप के साथ ही हो, हमने फुल स्टॉप को हटाना है, उसके बाद जो पर्सनल प्रोनाउन है इसको हटाना है, तो हम इधर ही जो है हु इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ए वेट्रेस सर्व्ड अस, शी वाज वेरी इम्पोलाइट। तो यहाँ पे वेट्रेस की बात हो रही है, तो हम यहाँ के वेट्रेस पर्सन है, तो करेंगे द वेट्रेस, द वेट्रेस, वेट्रेस कामा के बाद हु आएगा, SERVED, सर्व्ड अस, वाज वेरी इम्पोलाइट, इम्पोलाइट मतलब अच्छी नहीं थी, इसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, पोलाइट नहीं थी, POLITE। क्लियर, तो यहाँ पे नेक्स्ट है, ही इज वियरिंग शूज, दे आर मडी। शूज की बात हो रही है, तो शूज की बात हो रही है, क्या आएगा, थिंग्स की बात हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ही इज वियरिंग शूज, शूज के बाद जो है वो क्या आएगा इसके साथ, विच, क्योंकि थिंग की बात हो रही है, विच आर मडी, ठीक है, विच आर
मडी, क्योंकि शूज की बात हो रही है, थिंग्स की बात हो रही है, इसके साथ क्या आएगा, विच। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई एम कैरिंग द बॉक्स फुल स्टॉप है ये, द बॉक्स इज हैवी, तो बॉक्स की बात हो रही है तो हमने क्या करना है, हमने जो है विच लगाना है। जैसे आई एम कैरिंग, अगर फुल स्टॉप के पास है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं, आपने फुल स्टॉप को हटाना है तो आपने वो जो रिपीट हो रहा है इसको एक बार हटा देना है। कैरिंग द बॉक्स, आई एम कैरिंग द बॉक्स विच इज हैवी, ठीक है, विच इज हैवी। तो इसी तरह जो है आपने क्या करना है, सेंटेंसेस को चेंज करना है। आपको आगे होगी समझ, हुज मतलब विच कहाँ इस्तेमाल करना है, होम कहाँ इस्तेमाल करना है, हु कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे सेंटेंसेस को चेंज करना है, ठीक है। तो ये हो गया इस वीडियो में। तो इसके बाद एक पार्ट और आएगा इसका, क्योंकि मैं चाह रहा था इसी में कंप्लीट करूं, मगर इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसके बाद वाला पार्ट जो है वो आपको इधर ही मिलेगा इस स्क्रीन के एंड में, या मैं मतलब आपको मतलब दोबारा बना के भेजूंगा उस पार्ट में। बाकी जो प्रैक्टिस वाले सेंटेंसेस हैं उसमें पूरे सेंटेंसेस हम डिस्कस करेंगे। जो बाकी बचे हुए हैं वो हाई लेवल के हैं, कैसे आपको आपने उनको ट्रांसफ़र करना है। सबसे पहले आपने जो है क्या करना है, समझ तो लिया आपने प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा जो है आपको आएगा, ठीक है। समझ आ रही है? थोड़ा सा और कर लेते हैं हम, थोड़ा सा सेंटेंसेस और कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सेंटेंस और डिस्कस कर लेंगे हम। इनको आप उतारिए अपने नोटबुक पे, तो हम और करेंगे थोड़े सेंटेंस नेक्स्ट पेज पे। इसको पॉज करके आप उतारिए। ये सेंटेंसेस जो है, पहला सेंटेंस आई मेट मोहन, मोहन हैज़ जस्ट रिटर्न। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखिए इसको कैसे करेंगे। जैसे आई मेट मोहन के साथ हमने क्या लगाना है, हु, तो आई मेट मोहन, तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ हु लगाना है, क्योंकि फुल स्टॉप के पास अगर ये है तो जिसकी बात हो रही है तो फिर टेंशन नहीं है, इसको हटाना है। मोहन दोबारा रिपीट नहीं होगा, हु हैज़ जस्ट रिटर्न, ठीक है, क्लियर। जैसे आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन, पेन की बात है तो यहाँ पे क्या करना है, आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, क्योंकि द पेन की बात हो रही है तो द पेन की बात रिपीट नहीं करनी, विच आई लॉस्ट। जैसे नेक्स्ट है माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, तो माई ब्रदर की बात है, ब्रदर की बात ब्रदर के साथ ही लगाना है हमने। माई ब्रदर हु, ठीक है, हु आएगा इसके साथ क्योंकि इन पर्सन है। हु इज अ डॉक्टर हैज़ गॉन टू दिल्ली, क्लियर। जैसे द बॉय वॉज लेजी, द बॉय वॉज पनिश्ड, द बॉय की बात हो रही है तो द बॉय हु वॉज लेजी वॉज पनिश्ड, वॉज पनिश्ड, तो ही नहीं आएगा यहाँ पे, ही रिपीट नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बोला शो द रोड लीड्स टू दिल्ली, रोड की बात है तो फुल स्टॉप के पास है तो फिर टेंशन ही नहीं है ऐसी, शो द रोड। तो इसके बाद क्या आएगा, विच लीड्स टू दिल्ली। तो इसी तरह आपने जो है सेंटेंसेस करने हैं, इसी तरह आपने सेंटेंसेस समझने, इसी तरह सेंटेंसेस आपने करने हैं, ठीक है। विच कहाँ लगाना है, हुज कहाँ लगाना है, वेयर कहाँ लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला है तो आपको पता होना चाहिए। और जब आपको पता होगा तो फिर सेंस आपने समझना है, सेंटेंस को अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके इसको समझना है। फिर इसको जो है आपने यूज़ करना है रिलेटिव प्रोनाउन, फिर आपने रिलेटिव क्लास में इसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो आपको समझ आनी चाहिए पहले, ठीक है। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, इसको उतारिए आप अपने पेज पे। नेक्स्ट सेंटेंस जो है क्या है, ही डज हिज बेस्ट, ही शुड बी प्रेज। तो ही की बात है, ही, तो ही के साथ क्या क्या लगाना हमने, ही के साथ लगाना है हु, ही पर्सन है, ही हु डज हिज बेस्ट शुड बी प्रेज्ड। सिंपल, वेरी सिंपल है। तो द मैन इज ऑनेस्ट, द मैन इज ट्रस्टेड, द मैन की बात है तो द मैन के साथ हमने लगाना है हु, द मैन, कमा के बाद हु
इज ऑनेस्ट, इज ट्रस्टेड, क्योंकि द मैन जो है दोबारा रिपीट नहीं होगा, इज ट्रस्टेड। माई ग्रैंड फादर इज डेड, आई लव्ड माई ग्रैंड फादर। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ और याद रखनी, मैंने एक चीज़ क्या बोली आपको कि जिसके साथ आएगा उसके साथ ही, जिसकी बात चल रही है उसके साथ ही जो है रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। जैसे मैन के साथ ही आया, जैसे यहाँ पे ही की बात चल रही, ही के साथ ही आया। तो अगर दो क्लासेज हैं, याद रखना एक चीज़, अगर दो क्लासेज हैं तो पहली जो पहले बात है वो पहले आएगी, और जो दूसरी बात है वो दूसरी क्लास में आएगी। याद रखना है, अगर दो क्लासेस हैं और उसमें दो बात हैं, एक ही मुद्दे पे दो बात हैं, जो पहले बात है वो पहले आएगी और जो उसके बाद में बात है वो उसके बाद आएगी। सेंटेंस कैसे अब समझेंगे, सेंटेंस के माध्यम से। जैसे माई ग्रैंड फादर इज डेड, आई लव्ड माई ग्रैंड फादर। तो पहले उससे प्यार करता था ग्रैंड फादर से, और उसके बाद डेड हुआ ना, मतलब प्यार करता था पहले से ही। तो जो पहले से प्यार करता था वो आएगा पहले, ठीक है। मीन्स यहाँ पे दो क्लासेस हैं, एक बात करता है माई ग्रैंड फादर इज डेड, एक बात करता है आई लव्ड माई ग्रैंड फादर। तो ग्रैंड फादर जो है उससे पहले प्यार करता था वो, तो यहाँ हमें क्या करना है, जैसे माई ग्रैंड फादर कामा होम आई लव्ड, होम आई लव्ड, जिससे पे मैं प्यार करता था, पहले प्यार करता था, अब वो जो है डेड हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या आएगा, होम आई लव्ड इज डेड। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर दो क्लासेस में दो बातें हैं तो जो पहले बात आनी चाहिए वो पहले लिखनी है, जो उसके बाद वाली बात आनी चाहिए वो दूसरे क्लास में आपने लिखना है। होम कहाँ इस्तेमाल करना है, होम जिसका, तो आपने अपने माइंड से जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है। जैसे ही इज़ अ रॉक, नो वन ट्रस्ट्स हिम, तो ही की बात चल रही है, तो ही कामा हु इज़ अ रॉक, रॉक होता बदमाश, गुंडा टाइप का। He who is a rogue is not trusted, या no one trusts him, वो भी लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट है द बॉय बॉल्स वेरी वेल, यू सी हिम देयर। तो यहाँ पे भी दो सिचुएशन है जैसे ग्रैंडफादर में थी। जैसे लड़का बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, आप वहाँ पे उसको देखें, तो पहले उसने देखा फिर देखा ना बॉल कर रहा है, पहले उसने वहाँ पे देखा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने दूसरी क्लास जो है पहले लानी है। क्या, जैसे द बॉय कामा होम यू सी देयर बॉल्स वेरी वेल। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर आपको यहाँ पे पढ़ने नहीं आ रहा है, जो जो मैं बोल रहा हूँ उसी तरह आप लिखिए, आप नोट्स बनाइए, कॉपी सामने रखिए, जो जो मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से आप लिखिए। अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा है जो मैंने लिखा है, तो इस तरह जो है आपने क्या करना है, सेंटेंसेस को ट्रांसफर करना है। अब मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, यही वीडियो मैं सोचा था 2 वीडियो बनेंगी, नहीं यही वीडियो जो है रिलेटिव क्लासेस पे सफिशिएंट है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछिए, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछिए। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया है, बार बार इस वीडियो को देखिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना ना बोले, लाइक पहले ही कीजिए फिर वीडियो को देखिए, मुझे पता चलेगा कितने बच्चे जो है इस वीडियो को देखते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में, पहले लिखने में फिर इसको चेंज करने में, ठीक है। तो आपको हर एक रूल बोला है रिलेटिव क्लास का, जब भी सेंटेंस में चेंज करना है आपने कैसे करना है, कैसे पहचानना है सेंटेंस को, और पहले आपने पहचानना है, फिर आपने देखना है कि जिसकी बात चल रही है उसके साथ ही लगाना है हमने रिलेटिव प्रोनाउन, तो आपको पता चल जाएगा उसके साथ कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह जो है आपने जो है समझना है हुज होम, ये तब आपको आएगा जब आपको प्रैक्टिस और करोगे। और देखो जय कोई आपके पास बुक है, आपके पास गाइड है, उस पर और सेंटेंस देखो, वो आप अपने पेज पे लिखो और उन पे प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा जो हुज कहाँ होता है, होम कहाँ होता है, ये मैं आपको समझाया। व्हेन कहाँ होता है, व्हेन होता है टाइम के साथ, ठीक है। वेयर होता है प्लेस के साथ, ये मैंने अच्छी तरह समझाया अपने तरीके से। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, चलिए गुड बाय। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो बनेगी कंडीशनल क्लास पे, वो भी ज़रूर देखना। कंडीशनल क्लास पे एक ही वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, उसमें भी कंडीशनल क्लास में भी। थैंक यू।